अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल है जी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। फिलहाल वीकेंड हमारा खत्म होने वाला है आज। आज है संडे और मुझे हो चुके हैं 27 घंटे, 45 घंटे। जब कल पूरे हो जाएंगे फिर मैं निकलूंगा यहाँ से अनलोडिंग के लिए। और मौसम दोपहर का कुछ और था जो मैंने वीडियो लगाई है तुम्हारे पास। अभी मैं चलाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो आज हम वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं डीजल मैकेनिक के लिए, क्योंकि वैकेंसी गई हुई है बुल्गारिया की। और वेटा कुछ ऐसी कंपनी का नाम है। नोवा लाइफ वालों के पास काम गया हुआ है और सैलरी भी ठीक ठाक है। 2800 तक सैलरी है उसमें। दो मिनिमम 2000 और मैक्सिमम जा रही है 2800 तक। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बहुत से ऐसे बंदे हैं जो मैकेनिक है यूरोप में, और वो उनको एक्सपीरियंस है मर्सिडीज का भी, वोल्वो का या मान का। इनका गल्फ में यही गाड़ी है जो इधर है। वो अप्लाई कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं नोवा लाइफ से। बुल्गारिया की कंपनी है एक। फिलहाल मैं तो दिखाता हूँ तुम्हें थोड़ा मौसम इधर का, इस तरफ का, क्योंकि दोपहर कुछ और था, इस तरफ मौसम। और वैकेंसी का ऐसा है, कम से कम 2 साल का, 1 साल का भी एक्सपीरियंस चल जाएगा। उन्होंने बोला थोड़ी बहुत नॉलेज इंग्लिश की चलेगी, क्योंकि बिना इंग्लिश के कुछ भी नहीं होगा। इंटरव्यू जाहिर सी बात है वो लेगी। यूरो पास की एक सीवी बनाओ अच्छी सी, या नॉर्मली भी बना लो, और नोवा लाइफ वालों से कांटेक्ट करो। उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है कंपनी को डायरेक्ट। उनके जो एचआर हैं, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, वो इंटरव्यू करेंगे। मेरी नोवा लाइफ वालों से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि भाई हाँ, काम आया हुआ है बुल्गारिया का, डीजल मैकेनिक चाहिए। गल्फ वालों को ज्यादा ज्यादा हायर करेंगे वो। हालांकि इंडिया वाला भी चल जाएगा। इंडिया इंडिया में अगर किसी के पास, इंडिया में ऐसे भी 6 6 7 7 8 8 साल का एक्सपीरियंस है। और बहुत से लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर रखी है, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। किस कंपनी में कर रहे हो। सऊदी में बहुत से मैंने ऐसे देखे हैं जो बंदे डीजल मैकेनिक का काम कर रहे हैं। यानी जो मैकेनिक होते हैं ट्रकों के, ये डीजल के ही है सब। वैकेंसी डीजल मैकेनिक फॉर ट्रक, बुल्गारिया की एक एजेंसी है। सैलरी अप टू 2800 यूरो तक जा रही है। मैक्सिमम मिनिमम कम से कम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कांटेक्ट करो नोवा लाइफ से। उनका मैं नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, ये नंबर है। ईमेल आईडी भी उनकी है, और कंपनी भी देख सकते हो तुम कि कौन सी कंपनी में वो हायरिंग के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है। तो गल्फ वाले जरूर ट्राई करें, क्योंकि मेरे से कई बार क्वेश्चन करा था बंदों ने कि भाई हमें, हम मैकेनिक है। लेकिन अभी अभी 2 3 दिन पहले ही एक ने कमेंट की थी, एक भाई ने, कि भी मैकेनिक हूं मैं। तो अगर मैकेनिक है भाई, जल्दी से जल्दी, क्योंकि ऑनलाइन का तो उसमें कुछ है नहीं जहां तक है। और हाँ, अगर हुआ इस कंपनी में, मैं इस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर ईमेल आईडी निकाल लूंगा, वहां पता करूंगा कि भाई ऑनलाइन अगर ये ले रही है। अगर ऑनलाइन लेती है तो ये नोवा लाइफ के पास वो नहीं भेजती काम। डीजल मैकेनिक का सैलरी भी ठीक ठाक है। और इसमें क्या क्या बेनिफिट है। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का, खाना कंपनी का, रहना कंपनी का। सबसे बड़ी बात यह है, आना जाना, खाना, रहना, सहना, सब कुछ कंपनी का है। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर खाना भी अपना है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर एक मैकेनिक को 2000 2500 भी, 2800 बनी, चलो वो बोल रहे हैं एजेंसी वाले, नोवा लाइफ वाले 2800 सैलरी है, 2500 भी दे रहे हैं, खाना भी अपना तो भी अच्छा है, 2400 भी दे रहे हैं, खाना भी अपना तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो लोकल के लोकल में काम है, कहीं जाना नहीं है, जैसे हम सारी दुनिया में भागते फिर रहे हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोकल में ही रहना है। और प्लस फ्लाइट, जैसे हम जाते हैं अभी इधर से घर, तो फ्लाइट का हमारा ही होता है सब कुछ, आना जाना। लेकिन ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो जो भी इंटरेस्ट हो वो कर सकते हैं। और जो टाइम था गूगल पे कि भी स्नो पड़ेगी, तो स्नो अगर तुम्हें दिख रही होगी, देखो कितनी स्नो पड़ रही है। अब स्टार्ट हुई है, क्योंकि यहाँ के मौसम विभाग ने लिस्ट जारी की थी कि 4 बजे से तकरीबन स्नो पड़नी स्टार्ट होगी। और 3 बज के 58 मिनट हो रही है, 5 मिनट से पड़ भी रही है। कितनी जबरदस्त भयंकर पड़ रही है।
अगर तुम्हें दिख रही होगी। और मैं इसकी वीडियो भी लगा दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और बाहर अभी टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, -1 है, -6 था सुबह, लेकिन अब बढ़ेगा इस टाइम। तो डीजल मैकेनिक जितने भी हैं भाई, कांटेक्ट कर सकते हो नोवा लाइफ वालों से। नोवा लाइफ वालों के मैं नंबर भी चला दूंगा। और उनका मैं ऑलरेडी मैंने रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट लिस्ट है वो भी चला दी है। तो कोशिश करो, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जरूर आनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यू जाहिर सी बात है भाई होगा। वो पूछेंगे कहाँ काम किया, कौन कौन सी कंपनी का काम किया, कुछ भी उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप कर सकते हो। और इतने मोटे मोटे झाग से हैं बर्फ के, अगर तुम्हें दिखाऊं ना मैं, इतने मोटे मोटे झाग बर्फ के। मेरे पीछे देखोगे, सुबह को देखोगे ना तुम, सुबह को मैं इसकी वीडियो बनूंगा, सुबह देखोगे बिल्कुल सफेद मिलेगा, बिल्कुल सफेद। तो वीडियो तो हमारी इतनी थी आपके काम लायक। बाकी इसमें जो भी अपडेट होगी मैं जरूर बताऊंगा। अगर कोई इस इनसे कांटेक्ट करता है, वो क्या क्या मांग रहे हैं, क्योंकि डीजल मैकेनिक सऊदी अरब के अंदर बहुत हैं। और ऐसा नहीं है उन्होंने गलत से मांगे, इंडिया वाला भी चल जाएगा, इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हो। मेरा सामान आज बाहर है। मैंने अपनी रात कैनी रख दी पानी की, उसमें 10-12 लीटर पानी था, बिल्कुल बर्फ बन गया। ना तो उसकी उसकी टोटी खुली है, और ना ही उसका पानी अभी तक नॉर्मल हुआ है, बिल्कुल बर्फ है। तो मैं आज उसको यहाँ रखूंगा, गाड़ी में हीटर चलता है। गाड़ी से अगर बाहर आदमी निकल जाए, देखो सिनो का ये हाल रहता है। मैं तुम्हें सिनो का हाल दिखाता हूँ अभी। इस तरह का हाल रहता है भाई सिनो का। देखो ऐसे लग रहा है ना कितना मोटा, जैसे ओला पड़ता है उस तरह का। अभी ये सब बढ़ेगी, ये रोड भी ढक देगी। और ये घास वगैरह सब कुछ सुबह बिल्कुल फुल मिलेगा। इस तरफ भी तुम देख सकते हो कितनी हैवी पड़ रही है, दिख रही है। मैं बाहर जाऊंगा ना तो थोड़ी देर में बिल्कुल भूरा हो जाऊंगा बाहर जाते ही। तो इतनी हैवी सिनो भी पड़ती है। मैंने ऑलरेडी बिरयानी मेरी रखी हुई है, मैंने कुकर में बनाई है आज। तो इस तरह का सिनो का भी मौसम है, तो जबरदस्त लगता है, बढ़िया। लेकिन भाई जब रोड पर गाड़ी लेके चलते हैं ना, तो ये वाइपर भी हमारे काम नहीं करते हैं। हालांकि रात को लेकर आता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो भी नहीं है वाइपर का पानी, वो लाना पड़ेगा -80 डिग्री वाला। कंपनी दिला देगी मुझे यहीं पेट्रोल पंप से। इस तरह की सोचो, अगर ये पूरी रात पड़ गई तो क्या हाल होगा। देख रहे हो ये इस तरफ की गाड़ी बिल्कुल मेरी इस हिसाब से बिल्कुल सफेद मिलेगी। सफेद तो है ही, लेकिन बर्फ बिल्कुल जमी हुई मिलेगी। और ये देख सकते हो, ये रहो कितने मोटे मोटे रोई गए, देख रहे हो कितनी जबरदस्त जो है ये पड़ रही है। पूरे रोड पर हो जाएगी, रोड पर अब निकलेंगी मशीनें जो कि केमिकल डालेंगी। और ज्यादा बर्फ हो जाएगी तो वो साइडों में फेंक फेंक देते हैं। ये रहा, ये सब जल जाएगा सब टोटल, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है, सुबह को घेर मारना है सिर्फ। ये रहा, इस तरफ का तुम रास्ता देख सकते हो, ढक लिया है अब। ये जो गाड़ी इस पे कार कैरियर वाली गाड़ी पे रखी है ना, ये सब सफेद हो जाएंगी सुबह को। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो। बाकी मैं कुछ अपडेट मिली और तो मैं बताऊंगा। किसी को कांटेक्ट करना हो वो कांटेक्ट कर सकता है नोवा लाइफ वालों से। नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे तुम देख चुके हो, उनसे कांटेक्ट करो। और बात करो उनसे। जो डीजल मैकेनिक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। ठीक है, कांटेक्ट करके आप मुझे बता सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।